अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर नीर आज की ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इन मैनों के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 8 मई 2022 और बिटकॉइन के अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो करंटली बीटीसी ट्रेड हो रहा है $35,900 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और कल भी बीटीसी तकरीबन इसी लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा था। और अगर आप लोग आज के दिन में देखें तो आज के दिन में बीटीसी ने और ओवरऑल जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज ने काफ़ी ज़्यादा साइड बाय साइड रन दिखाया है। और बीटीसी के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो बीटीसी तकरीबन $35,700 से लेकर $36,000 के दरमियान में ही ट्रेड हो रहा है अभी तक। तो अगेन ये काफ़ी अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इस लेवल के ऊपर बीटीसी अब यहाँ पे एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है। और अगेन बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन के बारे में मैं आप लोगों को कहता रहता हूँ कि अगर इसी तरह ये बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन जारी रहती है तो हम लोग थोड़ा बहुत और भी रेड रन दिखाता हुआ देख सकते हैं उस स्पेसिफिक कॉइन या टोकन को। लेकिन अगर उस बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन से बाहर निकलना है बीटीसी को, तो उसके लिए बीटीसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो $37,000 से ऊपर दो कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बंद करे और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एटलीस्ट एक कैंडल $37,000 से अबव बंद करे। क्योंकि अगर इसी तरह बीटीसी साइड बाय साइड रन दिखाता रहेगा तो हम लोग बीटीसी को दोबारा से $33,000 के लेवल तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर ही। तो अगेन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो $37,000 का जो सा रेजिस्टेंस लेवल है एटलीस्ट उसको लाजमी तौर पे तोड़े। तो बीडीसी का जो एनालिसिस है वो सेम एज़ यस्टरडे ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग इसी तरह साइड बाय साइड ट्रेंड दिखाता हुआ देखेंगे तो बीटीसी का जो कंसोलिडेशन लेवल बनेगा, वो बनेगा तकरीबन $35,200 से लेकर $36,000 तक का लेवल, मतलब कि $35,200 का लेवल बीटीसी के लिए एज़ अ मेजर सपोर्ट के तौर पे काम करेगा और $36,000 का लेवल बीटीसी के लिए एज़ अ मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। और फिर उसके बाद बीटीसी के जो रेजिस्टेंस लेवल बनेंगे वो सबसे पहले $36,500, फिर $37,000 के ऊपर। और सपोर्ट लेवल्स बीटीसी के अगेन करंटली जो सपोर्ट लेवल है जो कि काफ़ी शॉर्ट सपोर्ट लेवल है वो है $35,700 के ऊपर, फिर $35,200 और फिर मेजर सपोर्ट लेवल है $34,800 के ऊपर। इन्हीं लेवल्स के दरमियान में हम लोग बीटीसी को ट्रेड होता हुआ देखेंगे अगले एक दिन तक एटलीस्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मंडे से हम लोग देखेंगे कि मार्केट किस तरह प्रॉपर्ली रन दिखाएगी। अगर तो मार्केट बेरिश रन दिखाती है तो फिर हम 33,000 तक बीटीसी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर मार्केट ग्रीन रन दिखाती है तो फिर हम लोग $37,500 तक भी बीटीसी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये होंगे मेरे टारगेट्स रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है बीटीसी के अंदर तो किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने आप पे एग्जिट कर लेना है बीटीसी की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं लूना के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $72 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी एग्जैक्टली बीटीसी की तरह काफ़ी ज़्यादा रेड रन दिखा रहा है और ये भी इस लेवल के ऊपर बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन ही बना रहा है। तो अगेन ये भी एक काफ़ी अच्छा साइन नहीं है यहाँ पे लूना की तरफ से। और अगर ये बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन बनना कंटिन्यू रहती है तो फिर हम लोग लूना को दोबारा से तकरीबन $63 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और प्रीवियसली भी जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी मैंने आप लोगों को कहा था कि तकरीबन $72 का जो सा लेवल है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है लूना के लिए होल्ड करके रखना, क्योंकि इस लेवल से जब से ऊपर गई है लूना की वैल्यू हम लोगों ने देखा कि लूना ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया तकरीबन $119 के ऊपर। और अब उसके बाद दोबारा से लूना इस वैल्यू के ऊपर वापस आया है तकरीबन $72 का जो सा उसका मेजर सपोर्ट लेवल है उसके ऊपर। तो अगर तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर दो कैंडल इस सपोर्ट लेवल से मतलब कि $72 से नीचे बंद कर लेता है तो अगेन नॉट अ गुड साइन। $63 तक हम लोग दोबारा से एक्सपेक्ट कर रहे हैं लूना को। और फिर उसके बाद काफ़ी मुश्किल होगा लूना के लिए दोबारा से $72 या $80 के लेवल तक आना, क्योंकि प्रीवियसली अगर आप लोग देखें ये वाला लेवल काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा था लूना के लिए। और फिर जब लूना ने इस लेवल को तोड़ा तो काफ़ी ऊपर गई थी लूना की वैल्यू। तो अब अगेन उसी मेजर सपोर्ट लेवल के ऊपर है लूना। और अगर ये वाली कैंडल और उसके बाद 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एक और कैंडल अगर $72 से नीचे बंद होगी तो फिर $63 तक आने के चांसेस होंगे लूना के। इसके अलावा अगर इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेज अगर मैं आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि तमाम मूविंग एवरेज से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड हो रहा है और 21 मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे ट्रेड हो रहा है यहाँ पे। और अगर अब लूना की वैल्यू ऊपर जाती भी है तो 78 या $77 तक का जो सा लेवल है वो एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा लूना के लिए। तो लूना के पर अगर मैं ट्रेड के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ, तो अगर तो जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो अगर $72.6 से नीचे बंद हो जाती है तो फिर आप लोगों का जो एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा तकरीबन $69 के ऊपर। और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है तकरीबन 72।
और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $75 के ऊपर। और अगर ये वाली कैंडल $72.6 से नीचे बंद नहीं होती है, इससे ऊपर ही बंद होती है, तो फिर आप लोगों का जो एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा तकरीबन $72.9 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 76 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का तकरीबन $79 के ऊपर। तो इस तरह से आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे लूना के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं पोलका डॉट के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ है $14.17 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये भी अगर आप लोग देखें तो ये भी एग्जैक्टली बीटीसी की तरह रन दिखा रहा है, और इस लेवल के ऊपर यहाँ पे डॉट एक काफ़ी अग्रेसिव बीरिश रन दिखा रहा है, बीरिश फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है। तो बीरिश फ्लैग फॉर्मेशन से अगर बाहर निकलना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो $14.5 का जो है उसका रेजिस्टेंस लेवल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 2 कैंडल्स से अबव बंद करे। और अगर ये कैंडल्स इससे अबव बंद नहीं होंगी तो हम लोग देखेंगे कि थोड़ा बहुत और रिटर्न दिखाएगा डॉट यहाँ पे, और डॉट की वैल्यू को हम लोग दोबारा से $12 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये $14.5 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है और अगेन 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 2 कैंडल्स लाजमी तौर पे अगर इससे अबव बंद कर लेता है तो फिर ये काफ़ी अच्छा साइन हो जाएगा, और फिर हम लोग डॉट को दोबारा से $15 अबव भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये कैसा रन दिखाता है इसके बारे में हम लोगों को पता लगेगा मंडे वाले दिन। और कल हम लोग एक फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन जो है वो दोबारा से देख सकते हैं तमाम क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, क्योंकि कल वीकेंड है और वीकेंड के अंदर फेक ब्रेकआउट्स और फेक ब्रेकडाउन्स बहुत नॉर्मल होते हैं। तो कल के दिन तक आप लोगों को अगेन कोई भी ट्रेड रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ट्रेड करना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्जी होगी। अब अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेज मैं आप लोगों को डॉट के ऊपर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देखें कि तमाम मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे ट्रेड हो रहा है, और तमाम मूविंग एवरेज के दरम्यान में काफ़ी ज़्यादा फासला है। तो ये अगेन एक काफ़ी अच्छा साइन नहीं है, और 21 मूविंग एवरेज की लाइन इसकी जो से ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है $14.5 का लेवल, उसके ऊपर एग्जैक्टली आ रही है। तो अगेन $14.5 का लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करने वाला है यहाँ पे डॉट के लिए। तो अब इसके ऊपर भी आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो आप लोगों का करंट एंट्री पॉइंट बनेगा तकरीबन $14 के ऊपर, और आप लोगों का एग्जिट टारगेट होगा तकरीबन $14.5 के ऊपर। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा $15.2 के ऊपर। और अगर इसकी वैल्यू नीचे चली जाती है $13.9 का जो सा सपोर्ट है उसको ये होल्ड करके नहीं रखता, तो फिर आप लोगों ने जो एंट्री लेनी है वो लेनी है तकरीबन $13.4 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है $14 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है $14.5 के ऊपर। इस तरह से आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे डॉट के ऊपर और एक अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें, आगे बात करते हैं शिबा इनू के ऊपर, जो कि इस वक्त रेट हो रहा है 1994 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके ऊपर वीडियो काफ़ी देर के बाद बनाने का, प्रीवियसली भी जब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो हमारा एक टारगेट हिट हो गए थे, और हमारा एक काफ़ी छोटा सा प्रॉफिट जो है वो जनरेट हो गया था शिबा इनू के ऊपर से। लेकिन उसके बाद से हम लोगों ने देखा था कि ओवरऑल मार्केट क्रैश की है और शिबा इनू की वैल्यू उसके बाद से नीचे ही आई है। और इस वक्त जो शिबा इनू का मेजर जो सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन 1951 के ऊपर, और मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन 2028 के ऊपर, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और ये भी मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह इस लेवल के ऊपर यहाँ पे बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है। तो अगर शिबा इनू ने बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन से बाहर निकलना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो 2028 से ऊपर एटलीस्ट 2 कैंडल बंद करे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। और जब 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद 2 कैंडल 2028 से अबव बंद कर लेगा तो फिर हम लोग दोबारा से बुलिश हो जाएंगे शिबा इनू को लेके, और हम लोग देखेंगे शिबा इनू की वैल्यू तक 2400 या 2500 तक भी लाजमी तौर पे वापस जाएगी। लेकिन अगर ये 2028 से ऊपर कोई भी कैंडल बंद नहीं करता, इसी तरह थोड़ा बहुत साइड बाय साइड रन दिखाता रहता है, तो अगले वीक तक हम लोग थोड़ा बहुत और रेड रन दिखाता हुआ देख सकते हैं शिबा इनू को, और शिबा इनू की वैल्यू दोबारा से 1700 के लेवल तक वापस आ सकती है। तो ये है दोनों सिनेरियोज जो कि मैंने आप लोगों के सामने रख दी हैं, और होपफुली अब आप लोग इन दोनों सिनेरियोज को सामने रखते हुए ट्रेड लेंगे अपनी शिबा इनू के ऊपर। तो इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस, जैसा कि आप लोग देखें कि मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह ये भी तमाम मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है, और तमाम मूविंग एवरेज के दरमियान में काफ़ी फासला है। और 21 मूविंग एवरेज की लाइन इसका जो सा ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है 2028 का लेवल, उसके ऊपर एग्जैक्टली आ रही है। तो डॉट की तरह इसका भी जो सा ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा शिबा इनू के लिए। तो अब इसके ऊपर भी अगर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में पता चलूँ तो करंट एंट्री पॉइंट जो आप लोगों का बनेगा शिबा इनू के ऊपर वो है 1955 के ऊपर, और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 2020 के ऊपर। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं, अगेन ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है,
तो आप लोगों का नेक्स्ट एक्सिस टारगेट हो जाएगा तकरीबन 2100 के ऊपर। और अगर ये वाला अपने सपोर्ट लेवल को मतलब कि 1951 को ये होल्ड करके नहीं रखता और इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोगों के जो एंट्री पॉइंट्स होंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर बताया था कि आप लोग लेवल बाय लेवल एंट्रीज ले सकते हैं। तो एंट्री पॉइंट्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ, तो आप लोगों का पहला एंट्री पॉइंट है तकरीबन 1870 के ऊपर, और उसके बाद आप लोगों का एंट्री पॉइंट है तकरीबन 1730 के ऊपर। ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर आप लोग एंट्री ले लेंगे, और उसके बाद जब भी आप लोगों का प्रॉफिट जनरेट होगा, आप लोग प्रॉफिट जनरेट करके अपने आप को एग्जिट कर लेंगे शिबा इनू की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले, आगे बात करते हैं जीएमटी के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $2.7 के ऊपर, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जीएमटी यहाँ पे बाकी क्रिप्टो करेंसीज की तरह बिल्कुल भी रन नहीं दिखा रहा, जैसे कि हम लोगों ने देखा है शिबा इनू के ऊपर और डॉट के ऊपर कि किस तरह से डॉट एंड शिबा इनू बिल्कुल बीरिश फ्लैग फॉर्मेशन बना रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखें जीएमटी को, तो जीएमटी ये काफ़ी अच्छा रन दिखा रहा है सो फार। और इस वक्त अगेन ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन $2.7 के ऊपर। इसका जो सा सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $2.6 के ऊपर, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $2.85 के ऊपर। तो अब इसके ऊपर भी अगर आप लोग यहाँ पे तमाम मूविंग एवरेजेस को अगर ऑन करें, तो ये भी मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह तमाम मूविंग एवरेज से नीचे ही ट्रेड हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखें, तो इसकी 21 मूविंग एवरेज की लाइन सो फार अबव है 200 मूविंग एवरेज की लाइन से। तो अगर तो इसी तरह से ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन 200 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव भी रहती है, तो फिर हम लोग बहुत जल्द दोबारा से ग्रीन रन दिखाता हुआ देखेंगे यहाँ पे जीएमटी को, और जीएमटी की वैल्यू को दोबारा से $3 के लेवल तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगेन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 21 मूविंग एवरेज की लाइन 200 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव ही रहे। तो अब इसके ऊपर भी अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का जो बनेगा जीएमटी के ऊपर वो है तकरीबन $2.68 के ऊपर, और पहला एग्जिट टारगेट है तकरीबन 2.83, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का $3 के ऊपर। और अगर ये तकरीबन $2.67 का जो सपोर्ट लेवल है उसको होल्ड करके नहीं रखता और इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है तकरीबन $2.47 के ऊपर। पहले एक्सिट टारगेट है 2.67, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है आप लोगों का तकरीबन $2.9 के ऊपर। और अगेन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये तमाम क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल डिफरेंट रन दिखा रहा है। केन बीटी फ्लैग फॉर्मेशन यहाँ पे ये नहीं बना रहा है, बल्कि अगर आप लोग इस लेवल के ऊपर देखें, तो इस छोटे से लेवल के ऊपर जीएमटी हम लोगों को यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है। तो अगर तो जीएमटी अपना जो सा सपोर्ट लेवल है तकरीबन $2.67 का लेवल उसको होल्ड करके रखता है, तो फिर हम लोग एक ग्रीन रन जो है दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे जीएमटी के ऊपर, और जीएमटी की वैल्यू अगेन ऊपर जा सकती है $3.2 का जो सा उसका रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ तक। तो अगेन ये काफ़ी अच्छा साइन है, और इसके चांसेस अभी भी हैं। तो अगेन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि $2.67 के सपोर्ट लेवल को होल्ड करके रखे, और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कोई भी कैंडल $2.67 से नीचे बंद ना करे। तो अगर ये इसी तरह साइड बाय साइड रन दिखाता है, तो आप लोग $3.2 का जो सा उसका रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ तक भी होल्ड करके एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं जीएमटी के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले, लास्ट में बात करते हैं ब्लॉक मतलब कि ब्लॉक टोपिया के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी। तो अगर आप लोग देखें, तो ब्लॉक इस वक्त ट्रेड हुआ तकरीबन $0.0117 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके अनुसार मेजर सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $0.0112 के ऊपर। करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $0.0119 के ऊपर, और मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $0.0127 के ऊपर। और ये भी मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह मतलब कि शिबा इनू, डॉट और लूना की तरह ये भी यहाँ पे बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है। तो अगर ये अपना जो सा रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन $0.12 का लेवल, स्पेसिफिकली $0.12 का लेवल उसको नहीं तोड़ता, 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एटलीस्ट दो कैंडल $0.12 से अबव बंद नहीं करता, और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक कैंडल अगर $0.012 से अबव बंद नहीं करता, तो हम लोग दोबारा से रेड रन दिखाता हुआ देखेंगे ब्लॉक को। और ब्लॉक की वैल्यू उसका जो सा अगला सपोर्ट लेवल है तकरीबन $0.009 का तक का लेवल, वहाँ तक आने के चांसेस होंगे। तो सबसे पहले उसका जो सा सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $0.01 के ऊपर, क्योंकि ये वाला लेवल एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल बनता है किसी भी कॉइन के लिए। तो सबसे पहले $0.01 का लेवल एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा ब्लॉक के लिए, और फिर उसके बाद $0.009 का लेवल एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा ब्लॉक टोपिया के लिए। और उसके अलावा अगर आप लोग देखें, तो ब्लॉक टोपिया काफ़ी अरसे के बाद अपने इस मेजर सपोर्ट लेवल तक वापस आया है, मतलब कि इस वक्त अपने ये ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड हो रहा है। तो अगर तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये आप लोगों के पास एक काफ़ी ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी आप लोग ब्लॉक को अगर आप बाय कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के अंदर आप लोग एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं ब्लॉक टोपिया के ऊपर से।
और 1x 2x तक का भी प्रॉफिट आप लोग बहुत ईजिली जनरेट कर सकते हैं ब्लॉकटोपिया के ऊपर, क्योंकि ब्लॉकटोपिया एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है फंडामेंटली। हम लोगों ने देखा कि मेटावर्स प्रोजेक्ट है, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो ये वाला प्रोजेक्ट अगेन आप लोगों को डेफिनेटली रिकमेंडेड है। और अगेन अभी ये काफ़ी अच्छे पॉइंट के ऊपर है लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए। तो इसके ऊपर भी अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेज से अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो ये भी मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह तमाम मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है। और 21 मूविंग एवरेज की लेंगे जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है अगेन $0.012, उसके ऊपर आ रही है। तो $0.012 का लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस है ब्लॉकटोपिया के लिए। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में अगर आप लोगों को बताता चलूँ, तो करंट एंट्री पॉइंट है तकरीबन $0.01133 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट है 0.012, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $0.013 के ऊपर। और अगर ये $0.0112 का जो इसका सपोर्ट लेवल है, इसको होल्ड करके नहीं रखता और इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोग जो एंट्री लेंगे वो लेंगे तकरीबन $0.1 के ऊपर। आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $0.011 के ऊपर, नेक्स्ट एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $0.012 के ऊपर। तो ये है शॉर्ट ट्रेड। और अगेन अगर आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं तो होल्ड करके रख सकते हैं, तब आप लोग के काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे ब्लॉकटोपिया के ऊपर से। इसके अलावा आज के लिए यही कॉइन्स हैं टोकन्स। कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊँ, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।